गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुरेंद्र यादव एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष, जो स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है और ये स्टैंडर्ड 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 12 तुम्हारा है विद्युत धारा, विद्युत। उसमें का उसके पहले प्रीवियस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि ओम्स लॉ क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको स्टडी भी की है और समझ में भी आया है। तो ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, उसका वेरिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि ओम्स के द्वारा जो बताया गया था प्रतिरोध, क्योंकि हमने पढ़ा था B = IR और R = क्या होता है, आपने उसकी वैल्यू भी निकाली थी B/I। ओके, तो उसके बेसिस पे ये हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दो चीज कौन कौन से है? प्रतिरोध और उसका विभवांतर। तो आज हम आपको, अगर बहुत सारे हमारे पास प्रतिरोध हैं तो उसको कैसे जोड़ें, किस क्रम में जोड़ें, कैसा उसका संयोजन करें, या प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन है और इस प्रतिरोध के संयोजन में हम बताएंगे कि प्रतिरोध को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से होता है। तो लिखते हैं वो कौन कौन से है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है। प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है। तो इसके नाम क्या है, कोई बता सकता है? फर्स्ट है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम में संयोजन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं और इसका रिजल्टेंट जो हमारा प्रतिरोध है वो कैसे निकालना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ओम्स ने एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था। तो ओम्स के लॉ के अनुसार जो फार्मूला था हमारा B = IR था और R की वैल्यू क्या होती है? B/I होती है। ठीक है, और इसका जो यूनिट है, जो इसका मात्रक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था कि उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ना पढ़ के अब इसके प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्टेंट प्रतिरोध क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन में क्या होगा कि हमें प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। माना कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R तथा विभवांतर B है। ओके, तो हम सबसे पहले सर्किट बनाते हैं और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले बनाएंगे प्रतिरोध। ये प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। तो ये R1 है, ये R2 है, आपको लिखते रहना भी है इसको। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है X है और दिस पॉइंट इज Y, दिस पॉइंट इज P
दिस पॉइंट इज Q, इसको ऊपर लिखते हैं P एंड Q। ओके, दिस पॉइंट इज S एंड दिस पॉइंट इज T। ओके, और हम इसको एमीटर से जोड़ते हैं। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करता है, जिसका सिंबल I है, ठीक है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये है बैटरी। यहाँ पे एक की लगा देते हैं, कुंजी जिसको बोलते हैं, और इसको हम कनेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं की। ये बैटरी हो गई और ये करंट हो गया, यहाँ प्लस चार्ज होगा, यहाँ माइनस होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये प्लस से माइनस डायरेक्शन में मूव करती है। आप देख सकते हैं जो इसका वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज तो V है, लेकिन पार्टिकुलर अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो जो ये वोल्टेज है इसके बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे X है, तो इसके बीच में R1 के बीच में जो वोल्टेज लगेगी वो V1 होगी। क्या होगी, V1। इसी तरह से R2 के बीच में अगर हम मानते हैं कि प्रतिरोध V2 है, जैसा ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसी तरह से R3 में भी वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट ही होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये Y है, टर्मिनल है। इस तरह से हमने प्रतिरोध को, वोल्टेज को डिवाइड कर दिया है। और जो यहाँ पे टोटल वोल्टेज है बैटरी की वो V है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि R1 प्रतिरोध में जो वोल्टेज है V1 है, इसमें V2 है और ये V3 है, लेकिन टोटल जो प्रतिरोध है वो तो V है, प्रतिरोध वो क्या है, R है, और टोटल जो हमारा वोल्टेज है विभवांतर है V1, V2, V3, वो कितनी सप्लाई हो रही है, V सप्लाई हो रही है। मतलब तुल्य जो विभवांतर है वो V है, और जो हमारा तुल्य रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, और जो हमारा करंट है टोटल वो I है। तो अगर किसी भी प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो करंट होता है, जो विद्युत धारा होती है वो नियत रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। तो अगर हम ओम्स के नियम के अनुसार इस सर्किट में टोटल विभवांतर निकालें, तुल्य कुल प्रतिरोध का वैल्यू निकालें, या ओम्स के नियम के अनुसार अगर हम वोल्टेज निकालें, तो ओम्स के नियम के अनुसार नियमानुसार B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इसमें वोल्टेज कितनी है, कैपिटल B है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, I हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये पढ़ा कि अगर श्रेणी क्रम में कोई भी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई भी विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो उसमें विभवांतर, जो उसका विभवांतर है वो अलग अलग होगा, तो उसमें जो उसकी वैल्यूज है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। तो अगर इसी तरह से अगर हम कहें कि R1 प्रतिरोध के लिए विद्युतमान क्या, विभवांतर V1 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखोगे, ओम्स के नियमानुसार उसको भी हम कह सकते हैं कि R1 प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा क्या होगी, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1, विभवांतर V1 क्या होगा, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, IR1 होगा ना, क्योंकि R1 है, I तो करंट है, कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से V2 के लिए अगर हम V2 वोल्टेज की बात करें तो क्या आएगा, IR2 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हम V3 विभवांतर निकालें तो क्या होगा, IR3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रतिरोध निकाल लिए, वोल्टेज निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, जो सप्लाई हो रही वो क्या है, B है, क्या है, कैपिटल B बैटरी के वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, कुल विभवांतर की बात करें, कुल विभवांतर सर्किट में, परिपथ में कुल विभवांतर क्या है, परिपथ में
परिपथ में कुल विभवांतर, कुल विभवांतर B इक्वल टू क्या आएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। ये इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां तक लिख लो। आपको बोर्ड में भी इसी तरह से लिखना होगा, तभी अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर शॉर्टकट मारोगे, स्टेटमेंट छोड़ दोगे तो मार्क आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में B1 B2 हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, B1 की निकाल ली है, B2 की निकाल ली है, B3 की भी निकाल ली है, और ये B की भी वैल्यू निकाल ली है। तो सबकी वैल्यू हम समीकरण 5 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में B1 B2 B3 और B का मान रखने पर, रखें, ये रफ कर दे, लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, ओके, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 5 में B1 या फिर समीकरण 1 2 3 4 तथा 4 का मान रखने पर, अगर हम रखते हैं तो क्या आता है, तो ये पहले तो हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, B1 B2 B3। ठीक है, हमें किसका किसका मान रखना है, B1 B2 B3। तो B का मान क्या है, देख के बताओ क्या है, IR। गुड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, IR। B1 का मान क्या है, ये है, तो क्या लिखेंगे, IR1। B2 का मान क्या है, गुड, B2 मतलब IR2। B3 की वैल्यू क्या है, IR3। अब यहाँ पे हम कॉमन, इसमें I आप देख सकते हो तीनों टर्म में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे कॉमन कर सकते हैं। तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और I कैंसिल हो सकता है, तो R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा रिजल्टेंट है। श्रेणी क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। बिजली का कंजप्शन का, विद्युत धारा का जो है कंजप्शन क्या होता है, ये ज्यादा होता है और हमें रिजल्ट कम मिलता है। तो अगर श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ना है जिससे हमें ज्यादा विभवांतर देना पड़ता है, बैटरी में वोल्टेज ज्यादा, बैटरी के द्वारा ज्यादा वोल्टेज हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को बोले तो तुल्य प्रतिरोध समीकरण 6 से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे तुल्य प्रतिरोध R का, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकालना था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल आया। ये हमारा अभीष्ट रिजल्ट है। ओके, समझ में आ गया, कुछ पूछना है, क्या पूछना है, ये कहां से आया, अरे ये दिस इज ओम्स लॉ, आपने पहले पढ़ा था ना, B इक्वल टू IR। B क्या है, विभवांतर, I करंट है, और विद्युत धारा है जिसको बोलते हैं R रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो गया, अच्छा और क्लियर, गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।